नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है अखिल भारतीय खटीक समाज N441 जिला जयपुर की पूरे कार्यकारिणी के भंग की। 20 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय खटीक समाज N441 के प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नारायणिया ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनिल सोनकर शास्त्री द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों की पालना करते हुए जिला जयपुर की कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया को अध्यक्ष पद से संत स्वामी रामप्रसाद महाराज की आलोचना करने की वजह से हटा दिया गया है। इस कार्य में इनका साथ देने की वजह से इनकी पूरे कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। राजेश नारायण से हुई बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि अखिल भारतीय खटीक समाज संगठन सभी संतों का सम्मान करता है। किसी भी सूरत में किसी भी संत की आलोचना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत स्वामी रामप्रसाद महाराज की आलोचना करने के कारण ही अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया और इनकी पूरी कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया। 17वीं मीटिंग में हरजेश नारायणिया स्वयं मौजूद थे। वहाँ पर भी रामप्रसाद महाराज की आलोचना की गई। अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया और कार्यकारिणी द्वारा आलोचना की गई। जयपुर में बालिका छात्रावास का नाम संत स्वामी रामप्रसाद जी महाराज के नाम से रखा जाना तय हुआ था, लेकिन अखिल भारतीय खटीक समाज जिला जयपुर की कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया और इनकी कार्यकारिणी के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष हरजेश नारायणिया ने राष्ट्रीय महासचिव अनिल सोनकर शास्त्री के सख्त निर्देशों की पालना करते हुए अध्यक्ष प्रेम नारायण बुटोलिया और इनकी पूरी कार्यकारिणी को हटा दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि संत सताए तीनों जाए, तेज वंश और बल, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इसी संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। हेलो, हरजेश जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी मैंने क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज देखा जिसमें यह था कि आपने अखिल भारतीय खटीक समाज जयपुर की जो समिति है उसके अध्यक्ष प्रेम नारायण से पूरी कार्यकारिणी को आपने भंग कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। तो क्या ये बात कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। जी जी पत्रकार महोदय, प्रेम नारायण जी बुटोलिया वैसे मेरे बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मगर उन्होंने जो उनके घर पे 17वीं बैठक में जी। बुला के हाँ। समाज के व्यक्तियों के बीच में माननीय हमारे राष्ट्रीय संत की उपाधि भारत सरकार ने दुर्बलनाथ जी को दी है। तो दुर्बलनाथ जी हमारे भारत के महान संत हैं, मगर राम प्रसाद जी भी हमारे भारत में महान संत हैं। और अहमदाबाद पूरा प्रदेश, राजस्थान गुजरात प्रदेश, में, गुजरात। गुजरात प्रदेश पूरा हमारे माननीय राम प्रसाद जी महाराज ने वहां पे हमारे समाज को बिल्कुल गरज से ऊपर लाए। और आज समाज के वहां बड़े बड़े उद्योगपति हैं, महाराज की शिक्षा से, महाराज के प्रचार प्रसार से, महाराज के ज्ञान से आज हमारे समाज का गुजरात में एक पताका फहरा रखी है। खुद का दिल्ली से खुद के जेब से पैसा लगा के आते थे और वो संतों का किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। और ये कहते थे भाई तुम अगर मुझे दे सकते हो तो जो ये तुम बावड़ा पानी पीते हो और नॉनवेज खाते हो ये मुझे दे दो, और तुम अपने घर परिवार को सही ढंग से चलाओ और ये करो। अध्यक्ष महोदय, मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ गया। राम प्रसाद जी महाराज ने काफी संख्या में भक्त बनाए और लोगों को जो बुराई का जो मार्ग था उस बुराई के मार्ग से हटाकर भक्ति के मार्ग पर लगाया। राम प्रसाद जी महाराज दिल्ली, बात करें अहमदाबाद, गुजरात, पूरे इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है उनके राजस्थान, इसके अलावा भी अन्य कई राज्यों के अंदर महाराज के शिष्य हैं जी। ऐसे में अगर राम प्रसाद जी महाराज की कोई अवहेलना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो ये गलत है। साहब प्रेम नारायण जी बुटोलिया ने प्रोसीडिंग रजिस्टर में लेके पैरा नंबर 7 में मैंने अटैच लगाया, पैरा नंबर 7, उसमें हमारे माननीय राम प्रसाद जी महाराज के लिए उन्होंने जो बोला वो आप खुद स्वयं पढ़ सकते हो। मैंने आपको सबको व्हाट्सएप पे डाला है। और जो महाराज के लिए उन्होंने करा है वो हम ये घोर निंदा करते हैं। वो उनकी जगह मैं भी हूं तो मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाए जैसा उनके साथ हुआ है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो राम प्रसाद जी महाराज के खिलाफ जो इन्होंने ये इस प्रकार का जो वातावरण तैयार किया है, उसी के कारण आपने प्रेम नारायण जी को अध्यक्ष पद से और पूरी कार्यकारिणी को आपने भंग किया है। सही है? मैंने और मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आदेश आया
और अच्छा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश से मुझे निर्देशन मिला कि आप ये तुरंत करो, और मुझे तुरंत करना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा। ये राम प्रसाद जी महाराज की महिमा हमारे राष्ट्रीय तक है। अध्यक्ष महोदय, राज्य मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये प्रकरण तो बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपने निर्णय लेने में इतनी देरी कैसे लगाई? इसके बारे में भी आप बताएँ। नहीं, हमारे जो भी राम प्रसाद जी महाराज या जो भी हमारे महापुरुष हैं पूरे इंडिया में, जिन्होंने त्याग किया है, समाज के लिए किया है, महापुरुषों ने, उनके लिए कोई भी अगर ऐसा करता है तो मैं उनकी घोर निंदा करता हूं, और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, करना भी चाहिए, मान्यवर, आगे भी। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जी, प्रकरण काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन माननीय पत्रकार निर्णय लेने में इतना समय कैसे माननीय लगा? पत्रकार महोदय, इतने दिनों से हमारे पास लिखित में या व्हाट्सएप पे उनके लिखित का कोई सबूत नहीं था, और मैं अच्छा, आपको अच्छा, अच्छा। बार बार ये कह रहा हूँ, हुँ, हुँ। सबूत हमारे पास जब लगा तो हमने और हमारी कमेटी ने और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लेके किया है। ऐसा कोई हमने गलत नहीं किया। कोई भी महापुरुष के साथ, बार बार मैं कहूंगा, हुँ। हमारे किसी भी महापुरुष के साथ अगर कोई ऐसा करता है, चाहे उनमें हरजेश नारायणिया क्यों नहीं हो, जी, उसके जी। साथ भी ऐसा ही किया जाए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आगामी नई कार्यकारिणी कब बना रहे हैं आप? जी, अभी तो अगर इसका मेरे पास है, हम कार्यकारिणी की बैठक होगी, कल तो गुरु पूर्णिमा है, फिर हम बैठक करके, हो सकता है कल भी घोषणा करें, हो सकता है हम ढूंढ रहे हैं जो निस्वार्थ हो और समाज के लिए काम करने वाला हो, उस व्यक्ति को हम ये जिम्मेदारी देंगे। आपसे भी राय लेते हैं, आप भी समाज में जाते आते हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो इस जिम्मेदारी को लेने वाला हो, समाज का काम है, ये तो कांटों का ताज है, इसको करने वाला कोई हो तो आप भी हमें सुझाव जी, दें। ज़रूर, ज़रूर। आपसे उम्मीद रखते हैं ऐसी कोई आप हमें नाम बताएं। जी, धन्यवाद।